How I was able to work with Pakistani influencers. They're like how I cracked these people, especially influencers like Shavir Jafri, Moru, Naeem Sikandar. You have to understand the art of cold emailing. को कुछ भी अगर ऑफर करना है ठीक है किसी को, तो आपके पास वो स्किल पहले खुद होनी चाहिए। ऑब्वियसली देनी आप ऑफर कर पाओगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार स्किल इज इम्पॉर्टेंट, बट स्किल इज नॉट एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. How I was able to work with Pakistani influencers. This is the one of the most asked questions from me whenever someone sees my LinkedIn or whenever I'm telling someone about myself that I have worked with Pakistani influencers. They're like how I crack these people, especially influencers like Shavir Jafri, Moru, Naeem Sikandar, and others. If I give you a one-word answer, that is simply cold emailing. You have to understand the art of cold emailing and how cold emailing works. आई नो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि यू कीप ईमेलिंग पीपल बट उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता. बट द थिंग इज़ कि यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू प्रॉपर कोल्ड ईमेलिंग. अनटिल एंड अनलेस आपको एक नॉट कोल्ड ईमेलिंग अगर आपको एक प्रॉपर ईमेल नहीं लिखना आता तो आपको कोई भी जवाब नहीं देगा. दैट इज़ द बेसिक क्रक्स ऑफ द थिंग. So you have to learn how to do an email. I can teach you how to do cold emailing, but I won't. The thing is, it is better कि जिससे मैंने सीखा है आप भी उसी से सीखो कि ईमेल करते कैसे हैं, एक अच्छी ईमेल कैसे करते हैं. So उसके लिए मैं 2 वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. वन इज़ फ्रॉम अंकुर वाडिक्रू एंड वन इज़ फ्रॉम ईशान शर्मा. जब मैंने कोल्ड ईमेलिंग करना स्टार्ट किया था पीपल, मैंने उनकी ही 2 वीडियोस देखी थी एंड उसी से मैंने अपनी पहली ईमेल लिखी थी. और जो मैंने पहली ईमेल लिखी थी दैट वाज टू नईम सिकंदर. ही जस्ट स्टार्टेड हिज यूट्यूब चैनल. उस टाइम पे आई फील लाइक 60-70,000 सब्सक्राइबर्स थे. तो मैंने उसको ईमेल की थी और 2-4 और लोगों को भी पहले मैंने ईमेल की थी. आई डिड दिस फॉर लाइक अ वीक बट और हर रोज़ मैं 5-6 लोगों को कर रहा था ईमेल. बट फिर मुझे जवाब नहीं आया किसी का भी एंड आफ्टर अ वीक आई स्टॉप डूइंग ईमेल्स. नाउ ऐसा नहीं करना चाहिए. टेक्निकली मुझे करते रहना चाहिए था जब तक कि मेरे पास जवाब नहीं आ जाता, बट ऑब्वियसली आप डीमोटिवेट हो जाते हो. बट लकीली नईम सिकंदर रिस्पॉन्डेड मी आफ्टर अ मंथ. ठीक है ना. तो मैंने नईम सिकंदर को जो ईमेल की थी दैट वाज 6 अगस्त 2022 और जब मुझे जवाब आया दैट वाज 6 सितंबर 2022 ऑब्वियसली. सो पूरे 1 महीने बाद सरप्राइजिंगली मैं एक दिन बैठा था, मुझे ईमेल आई. आई वाज लाइक ओह ये क्या हो गया. Then I started like मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन आई and I started doing cold email again and then I emailed to like शावीर जाफरी, मोरू, काजी अकबर, नादिर अली एंड बहुत सारे लोगों को. एंड फिर इन सब का रिप्लाई मुझे एक दिन में आना शुरू हो गया. मोरू को जो मैंने ईमेल की थी वो इतनी ख़राब थी क्योंकि उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं डला हुआ था. गलती से मैं सब्जेक्ट डालना भूल गया था. उसके अंदर बीच में कंटेंट थोड़ा सा मैंने ख़राब लिख दिया था. तो वो सारी चीज़ें थी बट स्टिल ही रिस्पॉन्डेड मी. एंड तो वो वाली बात है. इट्स बहुत ज़्यादा लक का फैक्टर होता है इसके अंदर. बट अगर आप कॉन्स्टेंटली करते रहो तो और प्रॉपरली आपकी ईमेल ड्राफ्टेड हो तो वो आपको एक ऑब्वियसली हेल्प प्रोवाइड कर देता है कहीं ना कहीं. बट मेजरली लक गेम है. ईमेल जिसका मुझे जवाब आया था नईम सिकंदर की, अगर इफ़ आई रीड इट फॉर यू, उसका जो सब्जेक्ट था ना इट वॉज लाइक नईम बिकॉज ऑफ दिस योर पॉडकास्ट इज़ नॉट ग्रोइंग दैट फास्ट. ठीक है. दैट वाज द टॉपिक ऑफ दिस. ये मैंने जितने भी यूट्यूबर्स को लाइनें लिखी हैं सबकी यही लाइन थी. पहले में उनका नाम कॉमा बिकॉज ऑफ दिस योर चैनल योर पॉडकास्ट व्हाटसोएवर इज़ नॉट ग्रोइंग दैट फास्ट. ठीक है ना. और यहाँ पे ना मैं एक साइड पे पिक्चर भी लगा दूंगा, उसको रीड आउट कर लेना. अगर मैं थोड़ा सा बेसिक अगर ओवरव्यू दूँ कि मैंने क्या क्या मेंशन किया था, उसमें मैंने बताने की कोशिश की थी ईमेल में कि मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ उसकी लाइफ में. ठीक है ना. और मैं बुलेट पॉइंट्स में लिखा था कि यार 3-4 चीज़ें जो मेरे दिमाग में थी जिससे क्या वैल्यू मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ जिससे उसका जो पॉडकास्ट है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा. बेसिकली इट वाज लाइक बाय राइटिंग आई बिलीव टाइम स्टैम्प्स वगैरह था, क्रिएटिंग शॉर्ट वीडियोस वगैरह और ऐसी 2-4 चीज़ें थी. नाउ पीपल से कि यार फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी अगर ऑफर करना है ठीक है किसी को, तो आपके पास वो स्किल पहले खुद होनी चाहिए. ऑब्वियसली देनी आप ऑफर कर पाओगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट बट स्किल इज़ नॉट एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो आपकी ईमेल रीड कर ले एंड आपके पास सिर्फ अगर स्किल का बेसिक भी ना तो भी आपका काम चल जाएगा. मैंने जितने भी लोगों के साथ काम किया मैंने ऐसे ही काम किया है क्योंकि ऑब्वियसली माई मेन प्रायोरिटी वॉज ऑलवेज स्टडीज़. मेरी मेन प्रायोरिटी कभी पैसा कमाना था ही नहीं.
वो तो साइड लाइन पे ऑब्वियसली चाहिए होता है ना कुछ चीज़ें खरीदने के लिए। बट द मेन प्रायोरिटी वाज ऑब्वियसली स्टडीज़। मैं पढ़ाई का टाइम जो भी था या जितना भी मेरा एक्स्ट्रा टाइम था वो पढ़ाई के अलावा इतना ज़्यादा कहीं दे नहीं सकता था। हाँ, 1-2 घंटा दे सकता था, बट इन कामों में ऑब्वियसली आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। सो व्हाट आई डिड कि मेरे पास बेसिक्स थी, ठीक है। आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू पीपल, ठीक है। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे इनका मुझे रिस्पॉन्स आता था। एंड देन व्हाट आई यूज टू डू इज़ कि मैं थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया। मैंने वो लोग फिगर आउट करना शुरू किए जिनके पास स्किल अच्छा है, बट वो कहीं पे अभी क्या कहते हैं इतने ज़्यादा फ्रीलांसिंग की दुनिया में अपनी जगह नहीं बना पाए। तो उनसे क्या होता है कि आप सस्ते में काम करवा सकते हो, ठीक है, और अपना आप बीच में कट रख सकते हो। सिंपली दैट इज़ व्हाट आप एक एजेंसी की तरह काम करते हो, वर्क आपके थ्रू होके जाता है, एंड आप किसी और से काम करवा रहे होते हो एंड बीच में आपका कट होता है। सो दैट इज़ हाउ यू कैन डू एनीथिंग। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है बट आपने अभी वो प्रॉपरली सीखी नहीं, आपको बेसिक्स आ गए, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको ईमेल करनी है पोटेंशियल लोगों को जिनको भी यू फील है कि यार मैं वेबसाइट बना के दे सकता हूँ, जिनका भी फ़ायदा मैं कर सकता हूँ। जस्ट ईमेल दें, वंस दे गेट बैक टू यू, आप क्या करो, आप एक दूसरा बंदा हायर कर लो जो अभी उसके पास स्किल है, ठीक है, बट वो इतना ज़्यादा मार्केट में नया है, अभी उसने सिर्फ स्किल सीखी है, उसने कहीं इंप्लीमेंट नहीं की, उसके पास कोई क्लाइंट्स नहीं है, हैं भी तो एक आधे छोटे मोटे क्लाइंट्स हैं, तो उनको आप जाके ये काम दे दो सिंपली। एंड आप कोऑर्डिनेशन में रहोगे, जो भी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, जिस भी आप बंदे के लिए काम कर रहे हो, एंड आप क्या कहते हैं जो बंदा आपके लिए बना रहा है वैसे उसके भी कोऑर्डिनेशन में रहोगे। तो आप ऐसे एक अपना लिंक बनाओगे एंड एज अ एजेंसी आप काम कर रहे होगे। इफ़ यू क्रैक दिस, ठीक है ना, कि ये कैसे लिंक बनाना है, प्रॉपर्ली सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, तो देन आपको हर चीज़ की सिर्फ अगर बेसिक भी आती है तो देन आप किसी भी चीज़ का काम उठा के और कर सकते हो एंड यू कैन मेक अ साइड इनकम आउट ऑफ इट। तो आपको क्या करना है, आपको बीच का मीडिएटर बनना है। सो अगर मैं बताऊं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं जो शाबीर के लिए आई वाज वर्किंग, राइट, तो आई वाज स्टिल अ मीडिएटर, ठीक है। मुझे इतना पता था कि फॉर एग्जांपल अगर जो मेरा वीडियो एडिटर मुझे धोखा दे जाता है, इन टाइम पे काम नहीं डिलीवर कर पाता, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा टाइम मांग के अपना ओन पे वो काम कर सकता हूँ या किसी ना किसी से करवा सकता हूँ। कोई और एक्स्ट्रा लोग हैं, एक बंदे पे मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, कोई ना कोई मेरे लिए वो काम कर देगा। सो आपको मल्टीपल लोग ऐसे ढूंढने होंगे, उसमें से फिर आप डेलीगेट करते रहो डिपेंडिंग ऑन कौन सबसे अच्छा कर रहा है, उससे नीचे कौन, उससे नीचे कौन है। एंड आप ताकि अगर फॉर एग्जांपल कोई कभी बंदा आपको बिट्रे कर जाता है, टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाता, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपके पास कोई सेकेंडरी बंदा होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं बताऊं तो आई फील है कि जब हम शाबीर के लिए काम कर रहे थे तो मेरा कट कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेटली ना 50 to 40% के बीच में होता था। जो मैं ले रहा हूँ उसका क्या कहते हैं 65 या सॉरी 55% जाता था एडिटर जो सच में एडिट करे, और 45% मैं रखता था जैसे मैं जो कोई भी काम नहीं कर रहा, तो मेरा सिर्फ काम होता था कोऑर्डिनेट करना, चीज़ों को मैनेज करना प्रॉपर्ली। सो दैट इज़ वेरी सिंपल। उसमें आपका दिन का 1 आधा घंटा मैक्सिमम लग जाता था। सो टू समराइज, इफ़ यू वांट टू लाइक स्टार्ट अर्निंग, एक साइड हसल करना है, लोगों के साथ काम करना है, व्हाट यू कैन सिंपली डू, 2 वीडियोज़ ऑफ अंकुर वारिकरू एंड ईशान शर्मा, नीचे लिंक है, गो वॉच देम आउट एंड स्टार्ट ईमेलिंग पीपल। एंड जिस भी फील्ड से रिलेटेड आप ईमेल करो, जस्ट मेक श्योर कि आपके पास बेसिक नॉलेज है, एंड देन फाइंड पीपल हु आर नॉट दैट एक्सपीरियंस बट हैव अ गुड स्किल, ताकि यू कैन पे देम लो, ताकि आपका भी एक अच्छा मार्जिन ऑब्वियसली बन सके। एंड हाउ यू विल बी फाइंडिंग दिस पीपल इज सिंपली बाय गोइंग ऑन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स, एंड वहाँ पे आप बहुत सारी प्रोफाइल्स वगैरह आपके सामने आएंगी। सिर्फ उन प्रोफाइल्स को देख लो जिनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा कम है या जिनके पास 0 ऑर्डर्स हैं, समथिंग लाइक दैट, सिमिलर टू दैट, ठीक है। एंड आप उनको मैसेज करो, उनसे बात करो, उनको बोलो कि यार यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी के जहाँ पे वो XYZ मे बी पॉपुलर ब्रांड के साथ काम कर सकती हैं, या मे बी किसी पॉपुलर क्या कहते हैं क्रिएटर के साथ काम कर सकते हैं, व्हाट्सएवर जो भी आपका क्लाइंट है उसके बारे में बताओ, एंड आस्क देम टू कम आउटसाइड ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। तो आप उनको फिर बात वगैरह करके एंड यू कैन, और मे बी वॉट यू कैन डू इज़ कि आप डिफरेंट फ्रीलांसिंग वाले ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह, उनको ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि स्किल्ड हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है। सो यू कैन प्रोवाइड देम वर्क एंड ऑब्वियसली आपके पास एक अच्छा बंदा आ जाएगा।